हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो अपने अगली क्लास को आज हम स्टार्ट करेंगे, अगले टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए से प्रोटीन का निर्माण। तो इससे पहले वाली क्लास उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, आप प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। और इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें कि जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाता हूं उसके नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहें। कहां पर क्या चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई है कि उसको लिख करके रखें, जिससे वो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो वैसा ही टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं डीएनए से प्रोटीन का निर्माण, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रहेगा कि ये इसकी प्रक्रिया या इसके बारे में या इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित 1, 2 या 3 या आपका 5 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। सबसे पहले वही काम होगा जैसे मैं करता चला आया हूं कि पहले पूरे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं चीजों को लिखता हुआ जाऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं साथ में लिखता भी जाऊंगा और उसको समझाता भी जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि देखिए डीएनए ही क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में पूर्ण सहायता करता है। डीएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर इसमें आरएनए आकर के जुड़ता है। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है, उसे क्या कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे। हम कहेंगे आज के टॉपिक का नाम क्या, हमने कहा आपको क्या बताया कि आज का आपका टॉपिक रहेगा डीएनए से प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। सबसे पहले डीएनए से प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसमें कौन कौन से चरण आते हैं, इसमें कौन कौन से चरण आते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब इस बात का आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रक्रिया कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम कहेंगे डीएनए से पहले आरएनए बनेगा और आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। तो हम कहेंगे सबसे पहले क्या होगा बेटा, क्या होगा, सबसे पहले क्या बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से बनेगा क्या, प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। यानी डीएनए से क्या बने, आरएनए, और आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन। क्या निर्माण हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो इस बात को भी याद रखें कि जब कभी भी हम बात करते हैं डीएनए से आरएनए, जब कभी बात करेंगे डीएनए से आरएनए, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी इसे कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं अनुलेखन। और जब आरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, तो इसे कहते हैं अनुवादन। क्या कहेंगे, अनुवादन। तो कहेंगे सबसे पहली बात क्या कहेंगे इसके लिए, तो हम कहेंगे सबसे पहली बात कहेंगे प्रोटीन निर्माण की क्रिया, प्रोटीन निर्माण की क्रिया कितने चरणों में हो रही है बेटा, 2 चरणों में, है ना। प्रोटीन निर्माण की क्रिया, पहला चरण अनुलेखन, दूसरा चरण अनुवादन। यानी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हम उसे क्या कह रहे हैं, अनुवादन कह रहे हैं। यदि आप कंफ्यूज हैं तो इस बात को भी याद रखें, इसको कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और इसे क्या कह रहे हैं हम, ट्रांसलेशन। क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन। तो इस चीज को भी याद रखें, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं और ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं स्टार पॉइंट भी बनाए दे रहा हूं, ठीक है, और इसके लिए भी याद रखिएगा, इस पर डाल लीजिएगा SK स्टार, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रहेगा आपके लिए। तो कहेंगे कि प्रक्रिया में 2 चरण शामिल हैं, 2 चरण शामिल है। भाई कितने चरणों में हो रहा है, 2 चरणों में हो रहा है ना। कितने चरणों में, 2 चरणों में। तो कहेंगे पहला चरण कौन सा है, पहले चरण में नंबर 1
यानी अगला पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, पहले डीएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, उसके बाद आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अच्छा, इस चीज को अच्छी तरह से याद रखें आप कि देखिए आगे वाली स्लाइड पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम कह रहे थे डीएनए कहां पाया जा रहा है, तो हमने कहा था भाई क्या होगी, ये क्या होगी, ये होगी कोशिका, ये क्या होगी कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होगा क्रोमैटिन जाल, इस पर ही चिपका होगा क्या, डीएनए, इस पर ही क्या होगा, डीएनए। अब इसके अंदर जो ये डीएनए होता है भाई, डीएनए किसमें परिवर्तित होगा, डीएनए की श्रृंखला का परिवर्तन किसमें होगा, आरएनए में। किसमें परिवर्तन होगा, आरएनए में। तो सबसे पहली बात समझिए, आप जानते हैं डीएनए द्विरज्जुक होता है। सबसे पहली बात, आरएनए क्या होगा, द्विरज्जुक होता है, यानी डबल स्ट्रैंड होता है। अब इस डबल स्ट्रैंड को क्या करेगा, वो सिंगल स्ट्रैंड में, यानी दोनों श्रृंखलाओं को क्या कर देगा, अलग कर देगा। दोनों श्रृंखलाओं को अलग करने पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये श्रृंखलाएं कुछ ऐसी प्राप्त हो जाएंगी, यानी ये श्रृंखला कुछ ऐसी प्राप्त हो जाएगी। एक श्रृंखला जब अलग होगी तो क्या ऐसी ये श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी और सी, ये जब तक इसमें थाइमीन है तब तक हम कह रहे हैं ये क्या है, डीएनए की श्रृंखला है। डीएनए की क्या है, श्रृंखला। अब इस डीएनए की श्रृंखला का परिवर्तन किसमें होना है, आरएनए में। इस डीएनए की श्रृंखला का परिवर्तन किसमें होना है, आरएनए में। तो आरएनए में परिवर्तन होने पर क्या होगा कि क्या कह रहे थे, ए, तो ए की तो ए रहेगा, टी की जगह यू आ जाएगा, जी और फिर सी, फिर ए और फिर यू, फिर जी और फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद यू और उसके बाद जी और उसके बाद क्या कहेंगे हम, सी। तो ऐसे करके डीएनए की श्रृंखला का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आरएनए में हो जाता है। डीएनए की श्रृंखला का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आरएनए में हो जाएगा। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या, इस बात को अच्छी तरह से समझिए कि कहेंगे जब एमआरएनए की श्रृंखला का निर्माण होता है, तो एमआरएनए बोले या आरएनए, इसको आरएनए बोल देते हैं, ठीक है, चलिए लिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण होता है तो क्या होगा, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आकर बैठ जाता है। भाई उसमें क्या होगा, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आकर के, मैंने कहा ना इसमें थाइमीन की श्रृंखला, यानी थाइमीन जहां पर है वहां पर आकर के कौन बैठ जाएगा, यूरेसिल। तो वहां पर डीएनए का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, डीएनए का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आरएनए में परिवर्तन हो जाता है। डीएनए की श्रृंखला का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आरएनए में हो जाता है। आप जानते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और इसके बाद क्या बताया था मैंने, आरआरएनए होता है। एमआरएनए, टीआरएनए और उसके बाद और क्या बताया था आपको, आरआरएनए होता है। ये मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। अब क्या होगा, ये तो था मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर का मतलब वो मैसेज लेकर के आएगा। मैसेंजर का मतलब क्या होगा, वो मैसेज लेकर के आएगा। अच्छा, अगली बात में इस बात को भी आप याद रखें
कि जो ये श्रृंखला आई है इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस बात को भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। कहेंगे तो यहां पर ATGC 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 G और C, A और T, ये जो श्रृंखला किसकी थी, डीएनए की थी। डीएनए की श्रृंखला में मतलब जहां जहां पर होगा कहेंगे ATG, क्या होगा ATG, यहां पर भी आपको ATG दिख रहा है, यहां पर आपको ATG दिख रहा है, यहां पर आपको ATG दिख रहा है। याद रखिए इस बात को कि वहां पर जिस श्रृंखला का निर्माण इसलिए हुआ है कि वह प्रोटीन के लिए कोडित करेगी, यानी कि प्रोटीन बनाने की क्रिया करेगी, तो वहां पर AT जरूर होगा, ATG ATG, क्योंकि यहां पर इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी का परिवर्तन होना है AUG में। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी ही बना रहा हूं चेन, ज्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूं इसको, ठीक है, मैं इसको ज्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूं, सिर्फ इतने पे ही बता रहा हूं आपको कि इस बात को आप याद रखें, ये AUG होगा ना, तो AUG के लिए आप समझिए कि यह स्टार्टिंग कोडॉन, ये क्या है, स्टार्टिंग कोडॉन यानी प्रारंभन कोडॉन इसको कहते हैं, प्रारंभन कोडॉन कहते हैं। प्रारंभन कोडॉन का मतलब है कि ये प्रोटीन निर्माण की क्रिया को क्या करेगा, प्रारंभ करने का कार्य करेगा, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को यह प्रारंभ करने का कार्य करेगा, इसलिए इसका नाम है स्टार्टिंग कोडॉन। इसका नाम क्या है, स्टार्टिंग कोडॉन। अब ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, तो ATG से वो भरपूर होना चाहिए, जिससे यानी AT से वो भरपूर होना चाहिए, जहां पर ATG आएगा वहां से उस श्रृंखला में क्या होगा, प्रोटीन, वहीं से हो जाएगा प्रारंभन, वहीं से क्या हो जाएगा, प्रारंभन। अब उसके आगे जो भी ट्रिपलेट कोडॉन जुड़े होंगे, यानी त्रिक कोडॉन जुड़े होंगे, उसी के अनुसार अमीनो अम्ल जुड़ते चले जाते हैं, उसी के अनुसार क्या होंगे, अमीनो अम्ल जुड़ते चले जाते हैं। तो पहला तो ये आप समझ गए इस बात को कि भाई सबसे पहले क्या हुआ था, आपने देखा कि डीएनए की श्रृंखला क्या हुई, पृथक होके सिंगल स्ट्रैंड, और वो किसमें, यानी कि डीएनए की श्रृंखला का परिवर्तन किसमें होगा, यानी कि डीएनए की श्रृंखला का सिंगल, वो किसमें हो गया, वो आरएनए में हो गया, वो किसमें हो गया, आरएनए में हो गया। आरएनए में क्या उपस्थित होना चाहिए, AUG उपस्थित होना चाहिए, क्या उपस्थित होना चाहिए, AUG, जिसे वो क्या कर सके, कोडित कर सके। बाकी ये आगे जितने भी जो भी लगे होंगे उनके अनुसार क्या होते हैं, अमीनो अम्ल जुड़ते चले जाते हैं, उसके अनुसार अमीनो अम्ल क्या होते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए, इनको मैं यहीं पर समझा दूं, ऐसे करके इनके ऊपर एक अमीनो अम्ल, इनके ऊपर क्या होगा, 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 एक अमीनो एसिड या एक अमीनो अम्ल। ये क्या होंगे, ये इस श्रृंखला में ये जुड़ते हुए चले जाते हैं। ये जुड़ते हुए अमीनो अम्ल एकत्रित जब होंगे तो अमीनो एसिड बनाते हैं, क्या अमीनो अम्ल से मिलकर के ही बनते हैं, क्या भाई, अमीनो अम्ल जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, जब तक अमीनो अम्ल नहीं जुड़ेंगे तब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। अमीनो अम्ल जब एक एक करके जुड़ते हुए चले जाएंगे तब किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ऐसे करके जैसे मान लीजिए यहां पर एक अमीनो अम्ल जुड़ा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, ऐसे करके कई सारे जुड़ते चले जाते हैं। तो कहेंगे बनाएंगे क्या, पॉली अमीनो एसिड की चेन। अमीनो एसिड, पॉली अमीनो एसिड यानी बहुत सारे जब मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनका 3D रोटेशन हो जाता है। तो ये 3D रोटेशन होने के बाद यही किसका रूप ले लेते हैं, यही ले लेंगे किसका रूप, प्रोटीन का रूप ले लेते हैं। यही किसका रूप ले लेंगे, ये प्रोटीन का रूप ले लेते हैं। इस बात को उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब पिछले वाली स्लाइड पर जो मैंने आपको बताया वहीं से मैं फिर से आगे कंटिन्यू करता हूं, आगे की स्लाइड पर जाऊंगा। तो कहेंगे mRNA की श्रृंखला का निर्माण। अब डीएनए से किसका निर्माण हुआ, mRNA। इस बात को दिमाग में रखिए अच्छी तरह से कि क्या हुआ, डीएनए से आरएनए का निर्माण हुआ जिसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल आकर के रिप्लेस हो गया, यानी कि थाइमीन का स्थान किसने ग्रहण कर लिया, यूरेसिल। तो mRNA की श्रृंखला का निर्माण हो गया।
अब उस mRNA श्रृंखला में यह पूरी प्रक्रिया से जहां पर ATG अधिक होगा वहां पर AUG, और AUG को कहते हैं प्रारंभन कोडॉन। ये बात हम आनुवंशिक कूट में पढ़ने वाले हैं। आनुवंशिक कूट में एक एक चीज पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें 64 कोडॉन होंगे, वो AUG यानी कि प्रारंभन कोडॉन, और क्या कहेंगे समापन यानी एंडिंग कोडॉन, ठीक है, उसको भी अभी बताऊंगा मैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पर। mRNA के बाद भाई मैसेंजर RNA आया, मैसेंजर के बाद ट्रांसफर आएगा यानी स्थानांतरण। mRNA के बाद कौन आएगा? tRNA। ये क्या करेगा? ये श्रृंखला का स्थानांतरण, ये श्रृंखला को स्थानांतरण, श्रृंखला का लिख लो यहां पे, श्रृंखला का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। ये क्या करेगा? स्थानांतरण करने का ये कार्य करता है। फिर इसके बाद T के बाद आएगा rRNA। क्या कहेंगे? rRNA, यानी इसको बोलते हैं राइबोसोमल RNA। अब ये क्या करेगा? याद होगा आपको शायद राइबोसोमल RNA, या कहेंगे जब RNA राइबोसोम से जुड़ता है तो ये प्रोटीन बनाने के लिए क्या करेगा? विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करना प्रारंभ कर देता है। बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्लों को जोड़ता है। अमीनो अम्लों को क्या करेगा? अमीनो अम्लों को जोड़ने का कार्य करेगा। जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए ये क्या करेगा? जोड़ने का कार्य करेगा। फिर इसके बाद ये तो था ट्रांसक्रिप्शन, इसके बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन। क्या होगा? ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में क्या होगा? जिस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होना है, होना है उसी के अनुसार अमीनो अम्लों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है जिससे एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन निर्माण हो सके, जिससे ऐसे ही लिख देते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। अब एक बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा आप कि यहां पर कहेंगे डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। क्या बनेगा? एमआरएनए, सॉरी, हाँ ठीक है, एमआरएनए। और एमआरएनए से बनेगा क्या? प्रोटीन। यही क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन, यानी ये अनुलेखन, और ये और ये क्या कहलाएगा? अनुवादन। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा। हो सकता है दोनों लाइन पढ़ने में आपको थोड़ा सा समस्या हो कि सर इसमें भी आपने बताया, भाई ये राइबोसोम का बताया, भाई राइबोसोम से ही तो जुड़ता है और अमीनो अम्ल को क्रम से व्यवस्थित करता है, ये हमने आरएनए में पढ़ा था।
और यहां पर ट्रांसलेशन में हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है उसे क्रम से, ठीक सही से क्रम से व्यवस्थित करता है और उनमें क्या जुड़ते हुए चले जाते हैं, ये क्रम से क्या हो जाएंगे, जुड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके और फिर इनका फोल्ड होगा, फोल्ड होने के बाद ये किसका रूप ले लेते हैं, प्रोटीन का रूप ले लेते हैं। ये किसका रूप ले लेंगे, प्रोटीन का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जब डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो सबसे पहले डीएनए का परिवर्तन किसमें होगा, आरएनए में या एमआरएनए में, और एमआरएनए से किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। यानी ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए का निर्माण और ट्रांसलेशन में जब होता है ना तो उसमें तीनों ही भाग लेते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, यानी राइबोसोम से जुड़ करके जब तक वो राइबोसोम से नहीं जुड़ेगा तो वो प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक नहीं होगा, या यूं कहें प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा। अब देखिए, जब मान लीजिए विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन क्रम में जुड़ते हुए चले गए, अब जैसे मान लीजिए ऐसे कहेंगे प्रोटीन के यानी अमीनो अम्ल के ये अणु क्या होते हो चले गए, जुड़ते हुए चले गए। हमने कहा था प्रारंभन तो हो गया AUG के कारण, किसके कारण हो गया, प्रारंभन तो हो गया, लेकिन क्या होगा, मैंने कहा था ये क्या हो गया, प्रारंभन, क्या हो गया, प्रारंभन, प्रारंभन। ठीक है, प्रारंभन तो हो गया, प्रारंभन तो हो गया, लेकिन समापन कब होगा, समापन, समापन कहेंगे, समापन करने के लिए UAA, UAG और UGA, इनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, समापन कोडॉन, समापन, समापन कोडॉन, समापन कोडॉन, कोडॉन कहें या कूट कह दें, ठीक है, कूट भी कह सकते हैं। समापन, प्रारंभन, एक सेकेंड, प्रारंभन, यहां पर क्या कहेंगे, प्रारंभन, कूट या कोडॉन, और उधर समापन यानी स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कोडॉन, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंडिंग, एंडिंग, ठीक है, कोडॉन, या फिर कह दें स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। ये हम आकर के पढ़ेंगे, ये हम आकर के पढ़ेंगे अभी आनुवंशिक कूट जब आएगा तो आनुवंशिक कूट में ये आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ ले भाई, प्रारंभन तो हो गया, एमआरएनए के बाद प्रारंभ तो हो गया कि प्रोटीन के बनने के लिए अमीनो अम्ल क्रम से जुड़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन यहां पर एंड कौन करेगा, यानी समापन कोडॉन, वो कौन होते हैं, 3 कोडॉन होते हैं। ये कौन, कितने होते हैं, ये 3 कोडॉन होते हैं जो समापन कोडॉन की तरह कार्य करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा समापन, तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है, तब जाकर के किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो इसे कहते हैं डीएनए से प्रोटीन का निर्माण। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो इसको क्लास को एक बार और देखिएगा और अपने नोट्स को अच्छी तरह से बनाइएगा। सबसे पहले देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा डीएनए से प्रोटीन के निर्माण में अनुलेखन तथा अनुवादन 2 चरण होते हैं। दोनों चरणों को पहले मैंने एक्सप्लेन किया, क्या होगा, एमआरएनए का निर्माण, यानी डीएनए से एमआरएनए की श्रृंखला बनेगी जहां पर थाइमिन की जगह यूरेसिल आकर रिप्लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोटीन का निर्माण होगा, यहां पर मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया कि 3D रोटेशन उसका कैसे होगा। फिर उसके बाद टीआरएनए और एमआरएनए के बारे में, आरआरएनए के बारे में समझाया, और फिर ट्रांसलेशन के बारे में। ये क्या है आपका अनुवादन। ये क्या है, अनुवादन, जो चीज का, यानी डीएनए ने जिस प्रकार की सूचना दी थी, डीएनए सूचना दे रहा है कि इस प्रकार के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, इस प्रकार के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और ये लीजिए क्या, ये लीजिए एक श्रृंखला, और इसमें ये कोडॉन भरा हुआ है कि कौन से प्रोटीन के लिए कौन कौन से क्रम से अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। अब उसी अमीनो अम्ल के लिए वो क्या कर देता है, स्टार्टिंग कोडॉन, और उसके आगे सारे के सारे कूट दे देता है, और उसी के अनुसार अमीनो अम्ल उसमें जुड़ते चले जाते हैं। ये अमीनो अम्ल जब जुड़ते हुए चले जाएंगे, उसी के अनुसार आखिर में जब उआ उग उगा, जैसे मैंने आपको ये बताया था, उआ उग और उगा, जो समापन कोडॉन दे देगा, तो उसके बाद वहां पर जब सारे क्रम में अमीनो अम्ल जुड़ते हुए चले जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा एंडिंग कोडॉन, और उसके बाद जब उनकी फोल्डिंग हो जाएगी तो बनेगा क्या, प्रोटीन। तब क्या बनेगा, प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, प्रोटीन के अणु का निर्माण होगा। ये प्रोटीन का उपयोग कोशिका द्वारा किया जाता है। तो कोशिका के अंदर डीएनए इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको समझाया, इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करता है। उम्मीद है आपकी आज की क्लास अच्छी रही होगी, समझ में भी आई होगी, और अगर समझ में आया है ना
तो लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी तरह से शेयर किया करें और इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डाला करें कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। और उसके साथ साथ इस चैनल को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं और जरूरतमंद जितने भी हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि हाँ भाई आप इन लेक्चर्स को देख करके अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 12 के जो बोर्ड आ रहे हैं आपके, अब ज्यादा दूर नहीं है, मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। तो हार कर थक कर मत बैठिए, अपने कॉपी पेन पेंसिल रबड़ कटर इन सब चीजों को अच्छी तरह से उठा करके रात में प्रैक्टिस डीपीपी वगैरह, मतलब हर चीज को सॉल्व करते रहिए। आपके प्रैक्टिस नोट्स वगैरह जो उनको रिवाइज करते रहिए, हर एक काम अच्छी तरह से आपको करना है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि संडे स्पेशल क्लास में कि कैसे आप एग्जाम के और अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, 5 टिप्स आपको बताएं। वो क्लास भी आप देखिएगा एक बार और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो आपको क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए क्लास इतना ही। तो अगली क्लास में हम अपने आनुवंशिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जेनेटिक कोड के बारे में समझाऊंगा कि कैसे जेनेटिक कोड ये अमीनो अम्ल को निर्माण करता है या अमीनो अम्ल कैसे बने। ये जेनेटिक कोड के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो अगली वीडियो के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार रहें। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।